आज के ब्लॉग की स्टार्ट होती है वही सबकी जो गृहिणी काम करती है किचन से। तो यहाँ पे मेरा चावल बन रहा है और यहाँ पे मैंने भिंडी काट के रख दी है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और यहाँ पे देखो श्री की तो मस्ती नॉन स्टॉप चलती रहती है। देन यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो मैं अपने जो मसाले छोटे मोटे जो मसाले होते हैं जो मुझे छोटे छोटे उसमें रखे हैं, मैं अलग अलग नहीं रखती हूँ उसको। ऐसी जिपर जो पैक होते हैं, जो ये पैक जैसे आते हैं, जैसे दलिया का ये जो पैकेट है इसमें ज़िपर है, तो जो ये बिल्कुल सील पैक हो जाते हैं। इससे मसाले भी ख़राब नहीं होते। और भी चीज़ें जैसे नमकीन वगैरह मैंने इसमें ही रखी है, जो छोटी मोटी बच जाती है, जो हम नहीं खाते हैं हम उसको इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पे ये यूटिलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे ये हस्बैंड देख रहे थे तो कह रहे थे कि ये तुमने बढ़िया कर रखा है, यहाँ पे सब पैकेटों में तुमने ये बस फंसा रखे हैं सबके सब। औरतों को ना इन सब चीज़ों में ना माहिर होना ही चाहिए ऑब्वियसली, जैसे पैसे भी थोड़े बच जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब काम मेरा हो रहा था किचन में, और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही थी। और उसके बाद भी थोड़ा सा मैंने तड़का लगा के इसको मैंने ढक्कन लगा दिया था, जिसके बस 5 मिनट 10 मिनट में ये भिंडी की सब्ज़ी बन जाती है। इसमें ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत तो पड़ती नहीं। साथ में मैंने बनाई थी भटकी दाल, यानी कि भटकी चुड़कानी, वो भी कुकर में बनाई थी। आप एक बार कुकर में ट्राई करिएगा, इसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है यहाँ पे। ये मम्मी जी की रेसिपी है, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। और मेरी बन गई थी यहाँ पे रोटियाँ, वो भी गर्म। और हाँ, इसमें बिल्कुल भी घी नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड घी लगी हुई रोटियाँ नहीं खाते और ना ही हम लोग खाते हैं। और आज हस्बैंड घर पे ही थे, तो मैंने बताना भूल गई क्योंकि आज उन्होंने ली थी छुट्टी, क्योंकि मंथ एंड में उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने आज उनको लेनी पड़ी। तो आज उन्होंने साहब अपनी बच्ची के साथ एंजॉय करने के लिए उन्होंने फुल टाइम एंजॉय किया है। बाबू रे रे छप छप छई छपक छई। बाबू आपकी वजह से पापा को भी नहाने का मौका मिल गया इसमें, अब मम्मा को ही नहीं नहाने देते हैं। ओ रिंग रिंग रिंग। यहाँ पे इतने सुहाने मौसम में ये दोनों पापा बेटी दोनों एंजॉय कर रहे थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। बस मेरा काम है इनकी वीडियो बनाना। ये लोग एंजॉय करते हैं अपना पूरा टाइम और मम्मा ऐसी रह जाती है। और ऊपर से मम्मा ने लोग डांट भी खा ली है क्योंकि वहाँ पे हम लोग वीडियो कॉल कर रहे थे, अब मम्मी जी पापा जी को और मेरे मम्मी पापा को भी दोनों को। तो मम्मी जी पापा जी तो शायद सो रहे थे, तो इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बट मेरी मम्मी पापा तो उठे थे, उन्होंने सीधे हम लोग को डांट दिया कि नहीं, बच्चे को लेके आप नीचे जाओ, एक दिन बारिश में नहीं भिगाना है उनको। बट थोड़ा सा तो एंजॉय करने दिया चाहिए ना। तो मैंने कहा मम्मी यार हम लोगों को तो एंजॉय नहीं करने दिया, बट हम उसको तो एंजॉय करने दें। तो फिर मम्मी हंस रही थी, कह रही तो हमने तुझे क्या कौन से एंजॉय करने नहीं दिया। बट सच बात बताऊं तो उन्होंने हमें कभी भी बारिश में नहीं भिगाया है। पापा ओ टंग निकाल दी अपनी बार ना। मजा आ रहा है दिन भर। मम्मा मम्मा रीन, मम्मा रीन। हाँ ओ अब नहीं जाएगी। अब चलो चलो पापा जा रहे हैं, छप जाओ। वो चालू है बातें कहेगी कि चप चप अकेले जाएंगे करके। हाँ? हाँ? बारिश में थोड़ी देर भीगने के बाद उसको हमने ज़्यादा नहीं भिगाया क्योंकि ज़्यादा भीगना भी ऐसे अच्छा नहीं होता, बट थोड़ा सा तो मस्ती करनी चाहिए। उसके बाद उसके पापा ने उसको आज नहलाया क्योंकि आज पापा जी उसके घर पे थे, तो इसलिए उन्हें आराम से, वो दोनों बड़े मस्ती से उनके साथ नहाती है क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसको केयर करके उसको नहलाते हैं। आपको पापा ने नहलाया? इतना एंजॉय करते हो पापा जब नहलाते हैं? पापा को जेल कर दीजिए ऑफिस जाने के लिए। पिकाबू पिकाबू पिकाबू। नहाने के बाद श्री ने दूध पिया और ने छोटी सी एक नैप ले ली थी, आराम से सो गई थी। और यहाँ पे फिर मैंने उसका खाना भी रेडी कर दिया था जब वो उठ गई थी। तो यहाँ पे मेरा है भटकी चुड़कानी, राइस और थोड़े से उसके लिए प्याज और थोड़ी सी सब्जी है भिंडी की और एक रोटी। और उसे ना खाना सजा हुआ अच्छा लगता है।
हस्बैंड ने भी नहा के फिर हम दोनों ने फिर अपना जो ये लंच था, क्योंकि आज हमने ब्रेकफास्ट भी हमने यही किया था। उससे पहले हमने थोड़ा सा चाय के साथ थोड़ा सा नमकीन वगैरह खा ली थी सुबह के टाइम पे। देन उसके बाद हमारा खाना फिर उस नहाने के बाद ही उनके हुआ। तो हमने थोड़े से घर के काम करने के बाद हमने फिर अपना लंच कंप्लीट किया। तो आराम से हमने लंच कंप्लीट किया। उसके बाद हम दोनों ने श्री के साथ खूब मस्ती करी, क्योंकि वो इतनी एंजॉय कर रही थी ना, क्योंकि आज पापा घर पे थे तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था घर पे रहने में। लंच करने के बाद हम लोग ने फिर आज नेटफ्लिक्स देखा। उसमें हमने 3-4 एपिसोड देखे, बट हमें एक क्यूरियोसिटी रहती है ना कि आगे फिर अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हमने इसलिए क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए हमने अगले टर्न में हम जरूर देखेंगे, जब छुट्टी पड़ेगी तब उसको हम आगे का उसको कंटिन्यू करेंगे। इसलिए हमने 4 एपिसोड अभी देखे हैं। मेरे को भी गेम खिला दो प्लीज, प्लीज। इधर देखो ना, मम्मा सैड हो रही है, मम्मा को दे दो प्लीज, प्लीज बाबू, प्लीज बाबू। नहीं चलो निन्ना करने, चलो निन्ना करने चलो ना, प्लीज प्लीज निन्ना करने चलो। हाँ, 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 ये मम्मा पे चिल्ला रही है। सॉरी बोलो, मम्मा पे क्यों चिल्लाया, सॉरी बोलो। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हमें जाना था सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी ख़त्म हो गई थी और कल मेरा भाई भी आने वाला है। तो एज़ यूज़ुअल फिर मैं तो राखी उसी के साथ लूँगी जब वो आएगा, नहीं तो मेरा राखी लेने का प्लान आज ही था, क्योंकि आज ही इनको छुट्टी मिली थी तो आज ही हम जाते। बट अब जब भाई आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों उनको परेशान करना खाली राखी के लिए, तो इसलिए हम लोग राखी लेने के लिए अपने भाई के साथ जाऊँगी। तो अभी हम जाते हैं सीधे सब्जी लेने के लिए, क्योंकि फिर बाद में मेरे को अकेले जाना पड़ेगा। जब भी हम कहीं जाते हैं ना तो श्री के ना उस समय ही उसको याद आता है कि उसको पढ़ाई करनी है। देन यहाँ पे वो वही शो बार बार कर रही थी कि यहाँ पे कि ये ABCD वो दिखा रही थी कि मम्मा ये A B। उसी समय उसको याद आता है कि पढ़ाई। दिन भर मैं उसको पढ़ा रही थी, तब उसका आज मन नहीं लगा, क्योंकि आज उसके पापा घर पे थे तो उसको एंजॉय करना था, मस्ती करनी थी। तो उसने मस्ती करते हुए ही पढ़ाई करी आज। बट जब हम जा रहे थे, हम तैयार होकर हम जा रहे हैं, तब जाके उसको याद आया कि हाँ मुझे पढ़ाई भी करनी है करके। तो ये लड़की ना, इसने मेरे को ना इतना नचा रखा है ना पूरे घर में। मुझे नहीं वॉइस बाद में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतना अल्लाह पीछे से मचा रही थी। जब भी मैं कुछ बोलती हूँ ना, वो पीछे से जरूर कुछ ना कुछ बोल दे रही थी, इसलिए मुझे ये बाद में रिकॉर्ड करना पड़े फिर दोबारा। सब्जी के लिए मैंने पैक कर दिया है, और कुछ हो ना हो बच्चे की बोतल जरूर रखनी पड़ती है। तो चलो 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 आ रही हूँ, चलो तो चलो चलो चलो। बाबू वो नहीं जाना, इधर इधर आओ, इधर आओ। आधी इतनी भीड़ होनी थी। ये कौन सी जगह है, कौन सी? अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ इस रास्ते आने का मतलब लॉजिक क्या है? क्या लड़का कौन बंदा ट्रैफिक में घुमाता है? हैं? हैं? यहाँ पे हस्बैंड ने हमें बताया नहीं कि हमें वो कहाँ लेके जा रहे हैं। हमसे कह रहे थे हम सब्जी लेने जा रहे हैं, बट उनका आज मन हुआ कि क्योंकि मुझे मंदिर में जाना, मुझे सबको अच्छा लगता है, बट हाँ मुझे बहुत आज क्योंकि सावन के महीना भी चल रहा है, तो मंदिरों में दर्शन करना किसको अच्छा नहीं लगेगा भाई। तो उनको पता है कि मुझे सावन में इधर उधर घूमना और मतलब मंदिरों में एटलीस्ट तो जाना बहुत अच्छा रहता है। तो उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं बताया था कि आज वो हमें अलीगंज के मंदिर में ले जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, हनुमान मंदिर है ये। तो हमें आज वो वहाँ पे ले गए, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने अपने मन से हमें मंदिर ले गया आज। आपने मंदिर का नाम तो बताया नहीं, आज ले आए हम। अलीगंज हनुमान मंदिर।
अलीगंज। आगे आपको जो आओ इधर आओ, इधर आओ। वाओ, आज पापा आपको खुद मंदिर लेके आए हैं। ये देखो, ये रोज जीप लपटपा रही है। अभी आपको बाद में मिलेगा, अभी नहीं। ये पन्नी नहीं मिलती है, वो नहीं है कंडी। मंदिर में एंटर करते ही सबसे बड़ा बहुत बड़ा प्रांगण है यहाँ पे, और उसके बाद होता है यहाँ पे जो मेन मंदिर है, सामने से जो इधर पड़ता है, जो आंगन के सामने पड़ता है, वहाँ पे है सभी देवों का मंदिर है, जैसे बृहस्पति देव, चंद्र देव, शुक्र देव, सभी देवों का मंदिर है। तो यहाँ पे हम सब, यहाँ पे श्री को हमने सबका आशीर्वाद दिलाया। देन उसके बाद हम प्रांगण में गए वापस पीछे की ओर ही, जो सामने से ही पड़ता है। तो वहाँ पे जो प्रांगण है ना, वहाँ पे एक कुआँ है, जो कुएं को उन्होंने जाल से उसको छुपा रखा है, यानी कि कोई गिरे ना। तो वो बहुत पहले का शायद कुआं होगा। तो ये मेरे को हस्बैंड ने बाद में बताया था कि यहाँ पे एक कुआं भी है। तो ये जो सामने से जो आंगन पड़ता है, ये काफ़ी बड़ा है। तो ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, यही कुआं है। तो ये पहले का ही होगा, जो इसलिए यहाँ पे इसको छुपा रखा है। वहाँ पे देखो कितनी सारी बैल है, यहाँ पे देखो कितनी सारी घंटी बांध दिखी है, देखो। जय जय यहाँ बैठेंगे आप? आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठना है। बाबू आप भी हाथ जोड़ो, आप भी पाँव वहाँ पे हाथ जोड़ो। हाँ ऐसे जे अपनी माथे में करो, ऐसे करके। हाँ जे। अब श्री को ने यहाँ पे मंदिरों में सबके हाथों में ना डिब्बे दिखाई दे रहे थे, और उसे पता था कि यहाँ पे जो डिब्बे के अंदर ना मिठाई है। और श्री को ये उसने हमें देख लिया था। तो अब जब जो भी उसको दिख रहा है ना, उसके हाथों में अगर मिठाई का डिब्बा दिख रहा है, तो उससे हो रहा है कि कैसे मुझे मिल जाए। तो जैसे ही उसने देखा यहाँ पे लोगों के हाथों में मिठाई, तो उसकी नज़रें केवल लड्डू में ही थी। तो वो देख के मुझे बे हंसी आ रही थी, बट उस समय मैं उसे कुछ कह नहीं सकती थी। बाद में बट हमने उसे खिलाया था प्रसाद। तो बट यहाँ पे जब मैं डिब्बा उसके पास ले जा रही थी, तो वो बड़ी खुश हो गई थी कि हाँ मुझे मिलेगा करके। हाँ जी, चलो आप ऊपी ऊपी चलो। यहाँ पे जो मेन मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे हमने श्री को दर्शन कराए, और हम सभी ने भी दर्शन करे एक साथ, हमने परिवार सहित। तो यहाँ पे पंडित जी ने उसको प्रसाद दिया, टीका लगाया। तो वो बड़ी हाथ जोड़ के ही तब तक अपने पापा की गोदी में बैठी हुई थी, और वो बड़े ध्यान से हनुमान जी की मूर्ति को देख रही थी, और पंडित जी जो कर रहे थे उनको वो देख रही थी। लास्ट में हमने पंडित जी को भी उससे हाथ जोड़वाए कि आप पंडित जी को भी हाथ जोड़ो। तो बड़े प्यार से वो उनको भी हाथ जोड़ी थी, उन्होंने भी उसको आशीर्वाद दिया खूब। हाथ जोड़ो, अब वहाँ पे, यहाँ पर भी हाथ जोड़ो। पंडित जी को भी जय बोलो, पंडित जी को भी जय बोलो, जय करो पंडित जी को, जय। है ना, भगवान जी आप को अच्छी अच्छी मिलेंगे ना। जय। और यहाँ भी हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो बेबी, हाथ जोड़ो भगवान जी। हाँ हाँ
ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और हम थोड़ा शाम को रात को देर से गए थे वहाँ पे, तो हमें बहुत जल्दी भी जाना था क्योंकि हमें फिर इसके बाद सब्ज़ी लेने भी जाना था। तो हमने पूरा एक चक्कर लगाया मंदिर का, थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठे भी। तो यहाँ पे मंदिर हम देखने में ना बड़ा अच्छा सा है और बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आए हुए थे और यहाँ पे इतने सारे पंडित जी देख यहाँ पे पूजा कर रहे थे, अलग कीर्तन चल रहे थे यहाँ पे बहुत ही एक कहते हैं ना भक्ति रस यहाँ पे हर जगह फैला हुआ था और सभी इतने आनंद हुए यहाँ पे कीर्तन कर रहे थे। तो हमने उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया, हमने थोड़ा सा यहाँ पे मंदिर में सबके दर्शन करे, सब भगवानों के दर्शन करे और अच्छे से हमने फिर जो मंदिर के ही उधर एक तरफ से दाहिनी तरफ एक बड़ा सा मैदान है, वहाँ पे बहुत खुला सा एरिया है, वहाँ से भी एंट्री वाला गेट है। तो मैं वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, तो वहाँ पर भी हमने श्री के साथ खूब मस्ती करी। श्री को वहाँ पे बहुत अच्छा भी लग रहा था। सावन के महीने चल रहे हैं और भगवान श्री के दर्शन करने के लिए फिर हम मंदिर में भी गए, भगवान जी के भी दर्शन हो गए। यहाँ पे शिव जी के, यहाँ पे भगवान जी ने श्री को आशीर्वाद भी दे दिया, तो सभी पंडित जी ने भी उसको आशीर्वाद दिया, तो हमें अच्छा भी लग रहा था। और इसी मंदिर में ना बिल्कुल सबके आशीर्वाद लेने के चक्कर में और ये मंदिर में कहते हैं ना सब भूल जाते हैं, तो मेरा यहाँ पे ना पर्स छूट गया और उसमें मेरा कैश रखा था, उसमें मेरा एटीएम भी था, बकायदा और भी डॉक्यूमेंट मेरे एक दो थे जो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैं हमेशा अपने साथ लेके चलती हूँ, चाहे फिर वो क्योंकि वो पर्स में ही रहते हैं। अगर मुझे कहीं जाना होता है बाहर, यहीं लखनऊ से बाहर कहीं जाना होता है, तो हमेशा यहीं पे मेरे पास ही रहते हैं पर्स। फिर उसके बाद हम तुरंत मैं भागी, मैं सीधे शॉप में गई। तो थैंक गॉड और भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से मेरा पर्स भी मिल गया, मेरा कैश भी सही सलामत था, सब कुछ उसमें सही था। तो यहाँ पे अंकल जी ने श्री को यहाँ पे मिठाई दी थी मुझसे, तो श्री बार बार उनकी ओर देख रही थी। फिर मैंने उनसे कहा कि जय करो अंकल जी को, आपको मिठाई दी। तो यहाँ पे श्री भी जय भी कर रही थी। जय करी आपने, जय करी उनको, उन्होंने आपको प्रसाद दिया ना, जय करो उनको। अंकल आपको जय बोल दिए, जय। इतना बड़ा क्यों नहीं ना, कितना बड़ा हो जाएंगे। तो अंकल जी ने अभी यहाँ पे इसको यम्मी यम्मी दिया, इसको प्रसाद दिया, मिठाई दी। क्या चाहिए आपको? वो ड्रैगन फ्रूट है बाबू। मंदिर से आने के बाद फिर हम लोग सब्जी लेने गए और थोड़े से फल लेने गए थे। हैं? टेस्ट थोड़ा सा है। खा रही हो? क्या खा रही हो? चेरी लेना है आपको? चेरी खाना है? चेरी जैसे हो जाओगे फिर गाल भी आपकी चेरी जैसे हो जाएंगे। लेना तो ले लो, उस दिन आप बहुत वो कर रहे थे मेरे से। चेरी ले लो तो चेरी जैसे हो जाओगे, कह रही मैं। घर को आते समय अलीगंज में ही वहाँ पे एक शर्मा जी की फेमस शॉप है, वहाँ पे समोसे बहुत फेमस है। तो वहाँ से हम 2 समोसे लेके आए थे क्योंकि ज़्यादा हम ऑयली आजकल खा नहीं रहे, कभी कभी तो चल जाता है। तो समोसे लेके आए थे, तो मैंने घर में मैंने सोचा क्यों ना इसकी चाट बनाई जाए। तो यहाँ पे मैंने समोसों में दही, चटनी, हरी चटनी और थोड़ी सी मुरमुरे वाली नमकीन सब मिला के मैंने अच्छे से प्याज व्याज काट के, मिर्ची उर्ची काट के अच्छे से चाट बना दी थी। वहीं यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड खा रहे थे और उनको काफ़ी अच्छा भी लग रहा था क्योंकि हम 2 ही समोसे लेके आए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे करके बनाया जाए। और यहाँ पे मेरी श्री ना सो गई थी, वो थक गई थी, तो थोड़ी देर सो गई थी, तो उसने थोड़ी सी अपनी नैप ले ली। उसके बाद जब वो उठी तो मैंने उसको खाना वाना खिलाया और यहाँ पे देखो उसकी मस्ती चालू है। ग्रेप्स खा रही हो आप? ओ, अभी मैंगो खाया, अभी ग्रेप्स खा रहे हो। अभी तो आपने मैंगो खाया था बाबू। अरे ये मेरे बाबू। ओ, ये तो यम्मी यम्मी खा रही है। ओहो, मम्मा को दे दो। आ आ आ आई, ने लिया। पापा को दे दो। अच्छा पापा को दे दो।
प्लीज पापा को दे दो। वो देखो कहाँ पापा मना कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, नहीं। और खुद भी अपना खा रहे हैं। तो हो गया, अब कल सुबह खाएंगे। हो गया बेटा, हो गया। ची बाय बाय। अब नहीं नहीं, अब ग्रेप्स को बाय बाय कह दो। बाय ग्रेप्स। नो नहीं, बाय ग्रेप्स। अगर आज का आपको भी? वीडियो अच्छा लगा, No! आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो अभी प्लीज़ wash चैनल को करके जरूर रखी लाइक एंड बेटा वो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ हमारे ब्लॉग को पूरा देखते रहिएगा और No, आगे no, भी no. हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैं? आज बारिश आने देते, सूख जाएंगे थोड़ा।